कि हमें तो लोगों ने फेंक दिया समंदर में डुबो देने के लिए। ये तो हमारे नेता में खूबी था कि उन्हें तैरना आ गया। हम सब लोगों ने मिलकर सर्वसहमति से हम लोगों ने अरुण भारती जी को यह जिम्मेवारी सौंपा है। लेकिन हम लोग गठबंधन के साथ मजबूती में बने हुए हैं और हम लोग गठबंधन के साथ ही चुनाव लड़ेंगे। लेकिन उनके बातों से स्पष्ट हो रहा है कि हमारे नेता का जो बिहार में लोकप्रियता बढ़ा है, उस लोकप्रियता को देखते हुए वो असहज हो रहे हैं। अभी आप देख रहे हैं कि राज्यसभा के लिए हरियाणा से आदमी को राज्यसभा भेजा जा रहा है। और बिहार में क्या यादव परिवार में योग्य आदमी नहीं थे? बिहार विधानसभा के चुनाव में भी बहुत मजबूती के साथ और जनता की जो हमारे लिए और हमारे पार्टी के लिए, हमारे नेता के लिए जो रुझान है, उसमें हमें जितनी सीट मिलेगी उसमें 100% स्ट्राइक रेट के साथ हम जीतने जा रहे हैं। इसमें कहीं कोई संदेह की बात नहीं है, कहीं कोई अतिशयोक्ति की बात नहीं। हमारी 29 जून को राजगीर में बहुजन भीम संकल्प समागम एक कार्यक्रम होने जा रहा है। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बिहार में इसी साल विधानसभा के चुनाव होने हैं और अभी से ही पूरी तरह से एक्टिव और सक्रिय हो चुकी है चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर। देखिए, आप बखूबी जानते हैं कि कुछ वक्त पहले एलजेपीआर की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक भी हुई थी और बड़ी खबर यह है, बड़ी जानकारी यह है कि बैठक के अंदर में बहुत कुछ ऐसा महत्वपूर्ण हुआ है जिसे आपको जान लेना बेहद जरूरी हो जाता है। तो ऐसा क्या कुछ हुआ है, सब कुछ हम आपको तफसील के साथ इस वीडियो में बताएंगे। तो एक बार फिर से इस मुद्दे पर सीधी बातचीत करने के लिए हमारे साथ चिराग पासवान के नेता डॉक्टर शशि भूषण हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया और आपके लाइव सिटी के दर्शकों को भी मेरे तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया और नमस्कार जी। सबसे पहले तो शशि जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, सीधा सवाल है मेरा आपसे, जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि कई तरह की खबरें निकल के आ रही हैं। कहा जा रहा है कि प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में बहुत कुछ ऐसा खास हुआ है, तो क्या कुछ खास हुआ था इस बैठक में? देखिए, बैठक में सबसे पहले हमारी 29 जून को राजगीर में बहुजन भीम संकल्प समागम एक कार्यक्रम होने जा रहा है, जिस कार्यक्रम की तैयारी बहुत बृहद है। 8 जून को जिस तरीके से जन सैलाब हमारी सभा में आई थी, उससे भी कई गुना बड़ा जन सैलाब हम बहुजन भीम समागम में आने जा रही है। और जो कार्यकारिणी की हमारी मीटिंग हुई, उसमें भी मुख्य बिंदु थे, उसमें बहुजन के साथ जो भी हो रहे हैं, जो सुविधाएं उनको जितनी मिलनी चाहिए नहीं मिल पा रही है, उन्हीं तमाम मुद्दों पर चर्चा हुआ है। आप देख रहे हैं कि बच्चों को पढ़ने के लिए जो स्टाइपेंड है उसमें भी कटौती हो रही है। जो भी माँ बहनें हैं उनकी पेंशन की योजना तो जरूर है, लेकिन पेंशन ठीक से नहीं मिल पा रहा है। अलावा राशन कार्ड वगैरह जो भी बन रहे हैं या राशन की व्यवस्था जो होनी चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। तो इस तरह की कई असुविधाएं बहुजन के साथ हो रही है। और उतना ही नहीं, आप बहुजन की बहु बेटियां भी सुरक्षित नहीं है। आए दिन उनके साथ छेड़छाड़ हो रहा है या रेप की घटना हो रही है। तो इस तरह की जो घटनाएं हो रही है, निश्चित तौर पे हमारी जो सुशासन की सरकार है उसमें काम तो हो रही है, लेकिन बहुजन के लिए अभी जितना और अधिक काम होने की जरूरत है वैसा काम नहीं हो रहा है। काम होने की जरूरत है। इसके लिए हम लोग 29 जून को एक समागम के जरिए बहुजन समाज को और तमाम और भी जितने भी आपको अन्य जाति हैं, जैसे पाशी हैं, दुशाद हैं, सभी जातियों को हम लोग आमंत्रित कर रहे हैं। और समागम नाम रखने का मतलब ही है कि वहाँ एक समागम का परिवेश होगा और हमारे राष्ट्रीय नेता श्री चिराग पासवान जी बिहारी फर्स्ट के जो उनकी स्लोगन है उस पर भी चर्चा करेंगे और तमाम बहुजन पिछड़े और अति पिछड़े वर्ग के लोगों के बीच उनकी समस्याओं को जानेंगे और बढ़ते हुए बिहार में
ठीक है। उनकी हिस्सेदारी कैसे हो, जी जी जी, इस पर भी चर्चा होगी। ये तो एक बात हो गई, लेकिन मेरी जानकारी ये है कि 8 प्रस्ताव पास हुआ है, 8 प्रस्ताव पारित हुआ है। क्या कुछ था इन प्रस्ताव में? देखिए 8 प्रस्तावों में 8वां प्रस्ताव तो हमारे अध्यक्ष महोदय श्री राजू तिवारी जी ने हमारे बिहार प्रदेश के अरुण भारती जी जो जमुई के सांसद हैं, उन्हें हम सब लोगों ने मिलकर जिम्मेवारी दी कि हमारे एलजेपीआर को अब हम राष्ट्रीय स्तर पर काम करें। ऐसे तो हम झारखंड में और दूसरे स्टेट में भी हमारे विधायक हैं, बिल्कुल, बिल्कुल जी। लेकिन हम पूरे देश में अपने पार्टी का विस्तार करें और नेशनल पार्टी के रूप में हमारी पार्टी जानी जाए। इसके लिए भी हम लोगों ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया और इस पर हम सब लोगों ने मिलकर सर्वसहमति से हम लोगों ने अरुण भारती जी को यह जिम्मेवारी सौंपा है। यानी कि ये प्रस्ताव पारित हो गया है। जी। चिराग पासवान को लेकर के कौन सा प्रस्ताव पारित हुआ? चुनाव लड़ रहे हैं, नहीं लड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं तो कहाँ से लड़ रहे हैं? तो क्या इस सवाल का जवाब अब हमारे नेता 8 जून को जो सभा हुई थी उस सभा में कह चुके हैं कि हम बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें अब कोई संशय नहीं है। हाँ। हमारे नेता बिहार विधानसभा, उन्होंने तो ये भी कहा कि 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे चिराग पासवान। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि सभी लोग इस बात पर कंफ्यूज क्यों हैं। हाँ। हम इस वक्त हमारी जनाधार इतनी बढ़ चुकी है कि आप लोग देख रहे हैं कि हमारे नेता जहां भी जाते हैं जन सैलाब उमड़ जाता है। ठीक है, बिहार के कोने कोने से हमारे नेता अति लोकप्रिय हो चुके हैं। ऐसे में हम अगर 243 सीटों पर अपनी जनाधार को मजबूत कर रहे हैं तो यह तो हम एनडीए के हाथ को मजबूत करने के लिए कर रहे हैं। हम लोग जब साथ हैं तो कंफ्यूजन यहाँ पर उत्पन्न हो रहा है शशि जी, क्योंकि लोग जानना चाह रहे हैं, लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या 243 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेंगे चिराग पासवान? क्या अकेले चुनाव लड़ेगा एलजेपीआर 243 सीटों पर? आज आप कंफ्यूजन दूर कर दीजिए। बिल्कुल कंफ्यूजन मैं दूर कर देता हूँ। हाँ। हमारी पार्टी 243 सीटों पर हमारे नेता अति लोकप्रिय हो चुके हैं। ठीक है, और हम लोग तमाम सीटों पर अपनी जनाधार को मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन हम लोग गठबंधन के साथ मजबूती में बने हुए हैं और हम लोग गठबंधन के साथ ही चुनाव लड़ेंगे। गठबंधन के साथ ही चुनाव लड़िएगा। बिल्कुल। यानी कि अब किसी को कोई कंफ्यूजन मन में नहीं होनी चाहिए, नहीं होना चाहिए। देखिए, ऐसे में सवाल ये भी उठ रहा है कि चिराग पासवान शाहबाद से कहां से चुनाव लड़ेंगे? देखिए, उनकी लोकप्रियता आप भी देख रही हैं कि इस तरह बिहार के कोने कोने में बढ़ चुकी है। ठीक है, विधानसभा से चुनाव लड़ने की उन्होंने अपनी इच्छा जनता के और कार्यकर्ता के अनुरोध पर दे चुके हैं। कहां से बताता हूं। विधानसभा, लेकिन विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए अब हम लोगों ने ये निर्णय उनके ऊपर छोड़ दिया है और वो अब बिहार के किसी भी कोने, किसी भी विधानसभा से चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर करेंगे। वहां से वो 100% स्ट्राइक रेट से जीतेंगे। बिल्कुल जीतेंगे। लग रहा है कि जीतेंगे, 100% जीतेंगे, 100% जीतेंगे। लेकिन आपने लगता है सुना नहीं है कि जीतन राम मांझी ने क्या नहीं बोला है आपके नेता को लेकर। देखिए, हमारे साफ पहले सवाल सुन लीजिए। साफ कहा है कि देह चमकाना चाहते हैं। साफ कहा है कि खाली मैनेजमेंट जानते हैं चिराग पासवान। नाम नहीं लिया है लेकिन इशारा बिल्कुल स्पष्ट है। देखिए, हमारे गठबंधन के वो वरिष्ठ नेता है, सम्माननीय नेता है, भूतपूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। हम सभी लोग उनका बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन उनके बातों से स्पष्ट हो रहा है कि हमारे नेता का जो बिहार में लोकप्रियता बढ़ा है उस लोकप्रियता को देखते हुए वो असहज हो रहे हैं। और कोई बात नहीं। जीतन राम मांझी असहज हो रहे हैं। बिल्कुल। इतने तजुर्बेकार नेता हैं, आप कह रहे हैं कि वो चिराग पासवान देखिए, इस वक्त हमारे नेता बिहार के जन में जहां भी जाइए, हम लोगों ने सर्वे कराया है, हम लोग बिहार के कोने कोने में जा रहे हैं, जनता से रूबरू हो रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं जी। सभी लोग, चाहे वो किसी भी वर्ग, किसी भी जाति, किसी भी धर्म के हों, किसी भी उम्र के लोग हों, सभी लोग चिराग को पसंद करने लगे हैं और सबकी इच्छा है कि वो बिहार में आए, बिहार में रहें, बिहार विधानसभा से चुनाव लड़ें और बिहार की समस्याओं के साथ
हम जनता के बीच चलें। हम्म। तो निश्चित तौर पे जो हमारी जनता की मांग है, हम कार्यकर्ताओं ने अनुरोध कर उनसे किया, उसी बातों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने विधानसभा चुनाव से लड़ने की अपनी मत भी जाहिर कर चुके हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि एलजेपीआर को ज्यादा सीटें मिल रही हैं, और क्या इसी बात से नाराज हैं जीतन राम मांझी? क्या अंदर खाने में कुछ सीटों को लेकर के भी चर्चा हुई है? देखिए, सीटों की चर्चा हाँ। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और जो शीर्ष नेता है वो लोग मिल बैठकर गठबंधन में बातचीत कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से इस वक्त बिहार में हमारी जनाधार है, जिस तरीके से हमारे नेता को लोग और हमारी पार्टी को पसंद करने लगे हैं, हम लोग गठबंधन से ये जरूर इच्छा रख रहे हैं कि हमें अधिक से अधिक सीट मिले, ताकि हम सभी सीटों को जीतकर अपने गठबंधन का हाथ मजबूत कर सकें। लेकिन हम आपको बता दें कि तेजस्वी यादव से भी सवाल पूछा गया था कि चिराग पासवान विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। तो देखिए, तेजस्वी यादव ने बड़ी बात कह दी, साफ साफ कह दिया कि इसमें हर्जी क्या है, आए सीखें हारें फिर आए, फिर सीखें फिर हारें चिराग पासवान। देखिए, इस वक्त जी अब हमारे नेता को सीखने और हारने की बात नहीं है। उन्होंने एमपी के चुनाव में प्रूफ कर दिया है। जी हमें 5 सीट मिला और हम पांचों के पांचों सीट जीत कर दिखा दिया कि बिहार में अब हमारी क्या स्थिति है। लेकिन ये विधानसभा का चुनाव है शशि जी, भूलिए मत, चिंता मत कीजिए जी। हम बिहार विधानसभा के चुनाव में भी बहुत मजबूती के साथ, और जनता की जो हमारे लिए और हमारे पार्टी के लिए, हमारे नेता के लिए जो रुझान है, उसमें हमें जितनी सीट मिलेगी उसमें 100% स्ट्राइक रेट के साथ हम जीतने जा रहे हैं। इसमें कहीं कोई संदेह की बात नहीं है, कहीं कोई अतिशयोक्ति की बात नहीं है, कोई अतिशयोक्ति की बात नहीं होगी। बिल्कुल नहीं। चलिए, एक अंतिम सवाल है। प्रशांत किशोर ने भी कह दिया है कि अगर लड़ना है तो इस्तीफा दीजिए, बिहार बुला रहा है तो इस्तीफा दीजिए ना, आइए। देखिए, आप समय आने दीजिए, समय आने दीजिए, और समय आने पर सभी चीजें निर्णय हो जाएगी। हमारे नेता बिहार विधानसभा से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इस्तीफा देंगे? अभी इस्तीफा के सवाल पर हम क्यों बात करें? प्रशांत किशोर खुले में बोल रहे हैं। देखिए, एक्चुअली हर पार्टियां, सबको स्वतंत्र भारत, स्वतंत्र बिहार में कुछ भी किसी को भी बोलने का अधिकार है। इस पर तो हम रोक नहीं सकते हैं। लेकिन इस वक्त अभी इस्तीफा मांग करने या इस्तीफा देने का प्रश्न कहाँ आता है? प्रश्न कहाँ आता है? बिल्कुल। यानी कि अभी बहुत कुछ होना बचा है। नहीं, बहुत कुछ होना यानी कि हम बिहार विधानसभा से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हमारी स्थिति बहुत मजबूत है, और बिहार प्रदेश में आप सबसे बड़ी चीज होती है कि आप जो जनता और जो सैलाब हमारे साथ उमड़ रही है, और एक सर्वे कराने की बात है, बिहार के किसी भी कोना में जाइए, नौजवानों की पहली पसंद हमारे नेता बन चुके हैं। आप देखिए उनके बात करने की शैली, उनकी शिक्षा या उनके जो विजन है, उसको आप लोग भी देख रही है और वॉच कर रही हैं। तो आप लोग भी यही पा रही होंगी कि इस वक्त नौजवान में उनसे बढ़िया कौन नेता आपको दिख रहा है? बताइए। कोई नेता नहीं दिख रहा है आपको? नहीं, हम लोग के नजर में तो कोई नहीं दिख रहा। कोई नेता आपको बिल्कुल नहीं दिख रहा है? अच्छा, आप ये देख रहे हैं ना कि आयोग का गठन हो रहा है, खूब सियासत हो रही है, तेजस्वी यादव खूब भड़के हुए हैं। देखिए, जो लोग पहले से ही इतनी परिवारवाद कर चुके हैं, उनको तो इस पर कुछ बोलना ही नहीं चाहिए। अभी आप देख रहे हैं कि राज्यसभा के लिए हरियाणा से आदमी को राज्यसभा भेजा जा रहा है, और बिहार में क्या यादव परिवार में योग्य आदमी नहीं थे? क्या बिहार में और कोई नेता उस तरह का नहीं था? कोई कार्यकर्ता उस तरह का नहीं था? तो अब क्या है, ये सब चुनावी बयानबाजी है, चुनावी बयानबाजी है और कुछ नहीं है। हमारे यहाँ हमारी पार्टी बहुत अनुशासित है, और कोई भी निर्णय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं लेते हैं, बल्कि हमारी संसदीय बोर्ड की मीटिंग होती है, शीर्ष नेता मिलकर बैठते हैं, और जो कार्यकर्ता सालों से 30-35 सालों से लगातार एक सच्चे सिपाही की तरह, एक कर्मठ कार्यकर्ता की तरह काम कर रहा है, तो उसे तो मौका मिलना ही चाहिए। अब इसके लिए आप कह दें कि वो परिवार है, रिश्तेदार है। जिस तरीके से हमारी पार्टी टूटी थी, हम उस पर एक शायराना अंदाज में कहना चाहेंगे कि हमें तो लोगों ने फेंक दिया समंदर में डुबो देने के लिए। ये तो हमारे नेता में खूबी था कि उन्हें तैरना आ गया। बिल्कुल। तो आज जिस परिस्थितियों से हमारे नेता गुजरे, उस समय
जो लोग चट्टान की तरह हमारे नेता के साथ खड़े बने रहे रहे, बिल्कुल। आशीर्वाद यात्रा में धूप, पानी, धूल, किसी भी चीज का परवाह किए बिना बिहार के कोने कोने में जो यात्रा किए, बिल्कुल, तो निश्चित तौर पे अगर किसी भी तरह का मौका मिलता है तो हमारे यहाँ जो अच्छे सिपाही हैं, अच्छे कार्यकर्ता हैं, हमारी बोर्ड और हमारे शीर्ष नेता तय करते हैं कि भाई उन्हें मौका मिलनी चाहिए। मौका तो मिलना हम लोगों के यहाँ परिवारवाद, जातिवाद इस तरीके की कोई चीज नहीं है। हम लोग दबे कुचले लोग हैं, जो भी दलित हैं, महादलित हैं, निश्चित तौर पर उनको जो सेवाएं मिलनी चाहिए, जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, वो वंचित हैं। हम उसके लिए आवाज उठा रहे हैं, हम उस पर काम कर रहे हैं। श्रद्धेय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी भी विधानसभा से लेकर संसद तक हमेशा इस बात की आवाज उठाते रहे और उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारे नेता श्री चिराग पासवान जी भी आज एक समागम का बहुत बड़ा रैली करने जा रहे हैं, आयोजन करने जा रहे हैं। तो अब देखना होगा कि 29 तारीख को क्या कुछ होता है, क्योंकि 29 तारीख को चिराग पासवान एक बार फिर से दम दिखाने जा रहे हैं। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।